एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। प्लीज़ मेरे रफ़ वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, गला थोड़ा ख़राब है बट ये सब तो चलता रहता है, लेकिन काम तो नहीं रुकता। तो चले अब वीडियो पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपने हाफ़ डे की रूटीन शेयर की थी और इसमें बाकी हाफ़ डे की रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ मैं अपनी डॉटर को स्कूल से पिक करके वापस घर आ गई। बाहर बहुत धूप रहती है, इसलिए वॉकिंग करके आने में बॉडी एकदम डिहाइड्रेट हो जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले आकर अपनी डॉटर को फ्रेश करने के बाद लेमनेड बनाती हूँ, जिससे हम दोनों को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अच्छा, मेरी डॉटर को फ्रेश होकर बैठने में ऑलमोस्ट हाफ़ आवर निकल जाता है, क्योंकि वो पहले स्कूल से आकर फ्रेश होने के बाद अपनी पूरी स्कूल की स्टोरी सुनाएगी कि किस बच्चे ने क्या किया और किसने क्या। ये सब बताते बताते थोड़ा मस्ती करने के बाद फिर वो बाहर निकल के लिविंग एरिया में आती है, तब उनको लेमनेड चाहिए होता है। आई थिंक आप सब लोग को ये बनाने आता होगा, बट फिर भी मैंने बनाया है तो एक बार बता देती हूँ कि मैंने इसमें बस ब्राउन शुगर, ब्लैक सॉल्ट, लेमन जूस एंड मिंट, बस ये सब की अच्छी सी कुटाई कर ली है और फिर उसमें बस पानी डाल दिया एंड दैट्स इट, बन गया। अच्छा, मैं इसको पहले से बना कर नहीं रखती हूँ क्योंकि लेमन का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए फ्रेश बनाकर पीना ही सही होता है। अच्छा, मैंने आज तक अपनी डॉटर को सोडा का टेस्ट नहीं करवाया, तो उसको पता ही नहीं कि सोडा का टेस्ट कैसा होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अपना सोडा वाटर पीने का मन कर जाता है, बट बच्चों को तो दे नहीं सकते हैं, तो उस वक्त मैं यही लेमनेड बनाकर इसको देती हूँ, ताकि उसको ये ना लगे कि पता नहीं अपने क्या पी रहे और हमें नहीं दे रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को उल्लू बनाया जा सकता है। और मैं ये जब भी लेमनेड पीती हूँ ना, तो मुझे अपने बचपन की याद आती है कि मैं जब छोटी थी और गर्मी के वक्त में जब स्कूल से घर आती थी, तब मम्मी रोज़ गर्मी के दिन पे ये लेमनेड बना के तुरंत देती थी। और उस वक्त हमारे घर पे फ्रिज नहीं था, तो वो जो घड़ा होता है ना मिट्टी का, तो उस घड़े में मम्मी पानी रखती थी गर्मी के वक्त पे, तो वो उस पानी से शरबत बना कर देती थी। और वो इतना स्वीट शरबत बनता था ना उस पानी से कि आप उसको फ्रिज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एनीवेज़, वो कहते हैं ना, कुछ यादें कितनी भी पुरानी हो जाए उसको भूला नहीं जाता है। अब यहाँ पे डॉटर का लंच हो चुका है और लंच करने के बाद एक छोटा सा नाप लेती है वो, ताकि उठने के बाद फिर उधमबाजी कर सके। कोई नहीं, बच्चे नहीं करेंगे तो हम सब करेंगे क्या? वैसे हम सब भी कर सकते हैं, बूढ़े थोड़ी ना हो गए हैं, और बूढ़े लोग भी कर सकते हैं। देखिए, मस्ती मजाक करने का कोई एज नहीं होता है, इसलिए इस मामले में हम कोई बात नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। काम करते करते भूख तो लग ही जाता है, बस मैंने अपने लिए हेल्दी बोल बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है। वैसे मैं बता दूं, मैं खुद बहुत बड़ी लेज़ी इंसान हूँ। जब मुझे खुद के लिए टाइम मिलता है ना, तो मैं उस वक्त में अपने लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं। काम करना है तो एनर्जी तो रखना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने लिए हेल्दी एंड क्विक रेसिपी खोजती हूँ जिसमें कोई मेहनत ना हो और हेल्दी भी हो खाने में। और मुझे ना ऐसे फ्रूट्स खाना नहीं पसंद है, तो मैं ज़्यादातर दही में ही डाल के खा लेती हूँ। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बहुत सिंपल है। बस आपको जो भी फ्रूट्स चाहिए वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और बनाना लिया है। आप इसमें एप्पल, मैंगो, कीवी, पोमोग्रेनेट, ड्रैगन फ्रूट, जो भी फ्रूट्स पसंद है वो लेके कट कर लीजिए और कोई सा भी दही ले लीजिए। बस दही का पानी निकाल दीजिएगा और फिर उसमें चॉप किए हुए फ्रूट्स डाल दीजिए और ग्रेनोला डाल दीजिए। अगर नहीं है तो उसकी जगह आप ड्राई फ्रूट या फिर मखाना डाल सकते हैं, ताकि बस थोड़ा क्रंचीनेस आ जाए। और बस पीनट बटर, अगर पीनट बटर आपको नहीं पसंद है तो उसकी जगह आप हनी या डार्क चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा चिया सीड डाला है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। बस बन गया हमारा योगर्ट बोल। इसको आप ऑफिस या स्कूल में भी आराम से लेके जा सकते हैं, या फिर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आराम से लेके जा सकते हैं। अच्छा, मेरा खाना पीना और आराम करना हो गया था। मैं खाते खाते थोड़ा टीवी भी देख लेती हूँ, फिर उसके बाद सीधे किचन में आ गया क्योंकि डिनर बनाना था, वो भी जल्दी, क्योंकि घर का थोड़ा ग्रोसरी लेने जाना था, इसलिए फटाफट डिनर बनाने के लिए लग गए। मुझे ना डिनर बनाने के लिए इतना सोचना पड़ता है ना कि आज क्या बनाए, कल क्या बनाऊँ, मतलब कभी कभी तो समझ ही नहीं आता है। और मुझे इस दिन में समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए, और घर में कोई सब्जी थी नहीं, तो लास्टली मुझे याद है कि मेरे पास पनीर और मटर भी है, तो वही बना लेते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर मटर पनीर की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे पास फ्रोजन मटर और पनीर था, इसलिए उसको पहले थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के रख देंगे ताकि वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद सबसे पहले मैं चॉपिंग का काम करके ख़त्म करती हूँ, ताकि बीच बीच में कोई चीज़ चॉप ना करना पड़े, उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है मेरा काम। तो मैंने सबसे पहले अनियन को चॉप कर लिया, बहुत बारीक नहीं मैंने काटा है, बस इतना कि स्मॉल रहे। उसके बाद टोमेटो को कट कर लिया। टोमेटो को ग्राइंड करना है, और पनीर के लिए ग्रीन चिली, मिर्ची को मैं ग्राइंड नहीं करूँगी, बस टमाटर को करूँगी। और मेरे पास थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट बचा हुआ है, तो मैं वही यूज़ कर लूँगी। अब साइड के सारे काम हो चुके हैं, तो बस बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालकर पनीर डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, बस इतना कि वो हल्का गोल्डन हो जाए। जब पनीर गोल्डन हो जाए तो उसको वार्म वाटर में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इससे थोड़ा पनीर सॉफ्ट हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। अब उसी पैन में फिर से ऑयल डालकर बस एक तेज़पत्ता मैंने डाल दिया है। उसके बाद चॉप्ड अनियन को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं अनियन को भूनेंगे, बस हल्का सा।
उसके बाद उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी भून लेंगे एंड देन ऐड टोमेटो जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था। उसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद उसमें ग्रीन चिली, सॉल्ट, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और मैंने थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च भी डाला है और थोड़ा सा हिंग और ब्लैक पेपर। इसके बाद मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसके बाद बस इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मीडियम फ्लेम पे थोड़ा देर के लिए पैन को ढक के छोड़ देंगे। जब मसाला भुन जाए उसके बाद उसमें मटर डालकर उसको थोड़ा सा ढक के पका लेंगे। फिर पनीर ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपको उसमें जितना पानी डालना होगा उतना डाल लीजिएगा। डुबकी भर डालने का पानी मत डालिएगा, नहीं तो फ्लेवर कम हो जाएगा। बस मीडियम तक में पानी रखिएगा और फिर उसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। जब तक यहाँ पनीर की सब्जी बन रही है तब तक मैं राइस भी एक तरफ रख दूंगी। मैं यहाँ पे जीरा राइस बना रही हूँ। इसमें मैं जीरा के अलावा कोई खड़ा मसाला नहीं डालती हूँ। बस कुकर में घी डाला और फिर उसके बाद जीरा और फिर राइस को मैं धोकर थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दी थी और फिर उसके बाद उसमें नमक और गर्म पानी डालकर थोड़ा सा पकने के बाद कुकर की लीड लगा दिया। जब तक इसमें एक विसल आएगा तब तक मैं रोटी के लिए आटा लगा देती हूँ। मैंने यहाँ पे रोटी के लिए 2 तरह का आटा यूज़ किया है, व्हीट फ्लावर और रागी फ्लावर। कुछ दिन से मैं ऐसी ही रोटी बना रही हूँ। प्लेन व्हीट फ्लावर का बस पराठा बनाती हूँ क्योंकि पराठा कभी कभी बनता है ना, इसलिए प्लेन फ्लावर का बना देती हूँ, नहीं तो ऐसे मिक्स करके ही रोटी बनाती हूँ मैं। अब मेरा यहाँ पे डो बन के तैयार हो चुका है और राइस में विसल भी आ गया है। 1 विसल के बाद इसको लो फ्लेम में 5 to 7 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और इधर हमारी सब्जी भी तैयार हो गई है। उसका फ्लेम बंद करके उसमें थोड़ा फ्रेश कोरिएंडर डाल देंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सैलेड भी कट कर लिया। जब सब कुछ बना है तो सैलेड तो बनना ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना थोड़ा खाना अधूरा लगेगा। तो बस इसको फटाफट कर लिया। अब बस लास्ट रोटी बनाना बचा था। मुझे राइस से ज़्यादा रोटी पसंद है तो मैं रोटी बनाती ही बनाती हूँ। कभी कभी होता है कि बस राइस बना के छोड़ दिया, नहीं तो रोटी तो बनेगा ही। और मैं खाना बनाते के साथ साथ बर्तन भी धो दिया था, जिससे काफ़ी आराम हो जाता है क्योंकि खाना खाने के बाद ना बर्तन धोने का मन नहीं करता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि हाथ का हाथ धोते जाऊँ ताकि खाना खाने के बाद कम बर्तन रहे धोने के लिए। और प्लस ग्रोसरी के लिए बाहर भी जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम टाइम पे करने भी थे। अगर लेट होता तो फिर घर आने में लेट हो जाता और डॉटर को सोने में भी लेट हो जाता, जिसकी वजह से उसकी रूटीन थोड़ी गड़बड़ हो जाती। इसलिए कोशिश था कि सब जल्दी जल्दी टाइम पे हो जाए क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल ऑफिस भी जाना था। बट अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे डिनर तैयार हो गया था तो फटाफट खाना डाइनिंग पे लगा दिया था। हम लोग का मोस्टली 6:30 से पहले पहले डिनर हो जाता। आई नो काफ़ी जल्दी है बट जल्दी खाना हो जाता है तो हम भी फ्री हो जाते हैं बर्तन वगैरह किचन की सफाई करके, ताकि हमको भी थोड़ा टाइम मिल जाता है बैठने का। नहीं तो अगर लेट होता है ना जिस दिन डिनर करने में, उस दिन बहुत टाइम हो जाता है हमको सब चीज़ क्लीन अप करके बैठने में। और उस दिन तो फिर बैठने का भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि फिर सोने का टाइम हो जाता है और फिर सुबह उठना भी रहता है लंच वगैरह बनाने के लिए। इसलिए मेरे लिए सही रहता है कि मैं जल्दी डिनर बना के फ्री हो जाऊँ ताकि मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम मिल सके। अब सारे काम ख़त्म करने के बाद हम लोग ओमान एवेन्यू मॉल आ गए। ये हमारे घर के बहुत पास में, इसलिए टाइम नहीं लगता आने में और वीकडेज़ में ज़्यादा रश भी नहीं रहता यहाँ पे। अगर आप वीकेंड में आओगे ना तो बहुत भीड़ रहती है, खासकर लुलु हाइपर मार्केट में। इसी मॉल में हाइपर मार्केट भी है और आइकिया भी है। अगर हमें ग्रोसरी के अलावा कुछ और भी लेना रहता है ना तो इधर उधर भागना नहीं पड़ता है, सब इसी मॉल के अंदर हो जाता है, जो कि हम लोग के लिए काफ़ी सही रहता है। अच्छा, मैं अपना लिस्ट बनाकर हमेशा चलती हूँ। मतलब काम करते करते जो भी याद आता रहता है ना कि घर में क्या क्या ख़त्म हो गया है, उसको तुरंत नोट कर लेती हूँ फ़ोन में, ताकि जब लेने जाओ सामान ना तो लिस्ट सामने रहे हमारे। नहीं तो अगर लिस्ट नहीं रहता है ना तो बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो बेटर है कि पहले से ही लिस्ट बना के चले शॉपिंग करने। अब मुझे यहाँ पे जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो फटाफट हम लोगों ने लिया और लेने के बाद सीधे घर की तरफ चल दिए क्योंकि हमें ग्रॉसरी के अलावा और कुछ नहीं लेना था। और ये मेरी डॉटर का ऐसी सॉन्ग चलता रहता है, वो अपने से कुछ भी ऐड करके गाती रहती है। मतलब रास्ते में चलते फिरते कुछ भी दिख जाएगा ना तो वो उसको भी ऐड करके अपने गाने में गाती है। मतलब उसका पूरा एक मिक्सचर बना देती है। एनीवेज बच्चों का तो ऐसे चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ग्रॉसरी तो लेना हो जाता है लेकिन उसको रखना सबसे बड़ा काम होता है। मतलब आते ही घर में जगह पे रखना शुरू हो जाता है क्योंकि फैला हुआ किचन में कुछ देख नहीं सकते हैं। अब बस घर आ गए हैं तो लग जाते हैं काम पे। तो सबसे पहले जितना भी सामान पैकेट में है ना उसको निकाल के बाहर रख देते हैं ताकि फटाफट उठा के रखना आसान हो जाए। और मैंने अपनी डॉटर को सोने के लिए रूम में भेज दिया था क्योंकि अगले दिन स्कूल जाना था। और जो टाइम होता है ना बच्चों का सोने का, बेटर उसी टाइम पे सोने के लिए भेज दें, नहीं तो इनकी नींद उड़ने में 2 सेकंड भी नहीं लगता है। अभी मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग का भी सोचना बाकी है कि क्या लंच देने के लिए बनाएं। खैर वो तो रात भर दिमाग दौड़ेगा कि क्या बनाना है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं।
अब बस हमारा सारा काम हो गया है, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखा गई है। अब बस व्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।